नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस पहले एपिसोड में। मैं आपके सामने अपने कुछ केस स्टडीज रखने जा रहा हूँ। एक लगभग 25 साल का लड़का मेरे पास आता है और पहली बार से देखने में वो एक गरीब घर का नजर आ रहा था। जब उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना शुरू किया, तो उन प्रॉब्लम्स का जो सार था वो ये था कि उसने कहा, सर मैं आजकल पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। कोचिंग में जो मैंने पढ़ा घर पर आकर मैं भूल जाता हूँ। शाम को जो पढ़ता हूँ उसको सुबह में भूल जाता हूँ। अब नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम टीनेजर्स में होती है और काफी टेम्परेरी होती है, लेकिन वो तो ज्यादा उम्र का लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई जरा बताओ, आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्या पढ़ रहे हो तुम इस उम्र में? उसने कहा, सर मेरी एज अभी 29 है और जो मेरी बीए है यानी कि ग्रेजुएशन वो आज से 8 साल पहले हो चुकी है। जब मैंने अपने गांव में रहते हुए बीए कर ली, तो मैंने वहीं पर एक दुकान पर नौकरी की और वो नौकरी ऐसी थी कि दुकान से सामान लेकर मुझे ग्राहकों को देना होता था और इसमें मुझे 3-4 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। सर ये नौकरी मैंने 4 साल तक की और इसी दौरान मेरी शादी भी हो गई और मेरे एक 3 साल का बच्चा भी है। उसने आगे बताया कि मेरी जो वाइफ है वो नरेगा में मजदूरी करती है, पिताजी भी मजदूरी करते हैं, कभी खेतों में कभी नरेगा में। अब यहाँ से मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा, भाई जो तुम्हारी पृष्ठभूमि है, अब ये कोटा में रहकर पढ़ाई करना इस उम्र में, इसके पीछे क्या कारण है? अब उसने बताना शुरू किया कि सर मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव का गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि तेने भी बीए की हुई है तो तू बीएड कर और टीचर का एग्जाम दे और टीचर बन। तो सर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने पिछले साल बीएड की तैयारी की और जब मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तभी से सर ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब जब ये उसने कहा कि वो गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा कि क्या ये पूरी तरह से जो चैलेंजेस इसके सामने हैं उन्हें जानता भी है या नहीं। मैंने उसे बताया कि देखो तुम्हारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती, वो किस तरह के टफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक बार में 25-30 हजार की भी अगर वैकेंसी निकले, तो उसमें बैठने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है, 25-30 लाख से ज्यादा होते हैं, यानी कि 1% का सिलेक्शन रेशियो उसमें होता है। और इन जनाब का तो पढ़ाई का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, ऐसी कोई इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है। इन्होंने आराम से 3-4 साल बिना किसी बड़ा काम किए 3-4 हजार की नौकरी की है, शादी भी कर ली है। तो और उसके पहले जो बीए की है, बीए तो वैसे ही हो जाती है। तो मैंने ये चीजें उसके सामने विस्तार से रखी। और तीसरी चीज कि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अभी तो तुम्हें ठीक होना बाकी है और ये तो कंपटीशन है। यहाँ पर एक एक दिन भी अगर खराब होता है तो बच्चे का तनाव बढ़ता है और तुम तनाव बढ़ाओगे या अपने तनाव को ठीक करोगे? ठीक हो जाओगे तभी तो पढ़ाई शुरू करोगे, तो अभी तो तुम्हारा पढ़ाई शुरू करना ही दूर की कौड़ी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती, और वो है उसकी इकोनॉमिक रिस्क जो उसने ले ली है। जो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है टीचर की, वो 2-3 साल में एक बार आती है और जरूरी नहीं है कि पहली बार में उसका हो जाए। तो क्या वो लगभग 5-6 साल तक कोटा में रहकर तैयारी करते हुए इतना खर्चा करने की स्थिति में है? अपने पिता की, पत्नी की गाढ़ी कमाई, उनकी बचत को वो इस तरह से खर्च नहीं कर देगा? मैंने ये सारी चीजें विस्तार से उसके सामने रखी और उससे कहा
कि एक बार फिर से सोच लो। उसने सोचा, आंखें बंद करके सोचा, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि सर, मैंने तय कर लिया है, टीचर बनकर ही कोटा से जाऊंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, तय कर लिया तो। उस सेशन में जितना हो सकता था मैंने उसे एंजाइटी रिमूव करने की और पढ़ाई करने की जो भी टिप्स दे सकता था मैंने दी, आगे तक के लिए गाइडेंस दी, और ये भी कहा कि तुम, अब चूंकि वो ज़्यादा सेशंस या नेक्स्ट अगला सेशन ही अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा कि भाई तुम व्हाट्सएप पे कभी भी मुझसे हेल्प ले सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जितना उसके लिए मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की बड़ी रिस्क ली जानी चाहिए? क्या कभी किसी से सेकंड ओपिनियन नहीं लेनी चाहिए? आप कितना बड़ा दांव खेल सकते हैं? ये बात सच है कि व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल भी नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति उससे ये कहता है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कहे कि आप तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, अगले एपिसोड में एक नया केस लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और इन सभी स्टडीज को आपके सामने रखने का उद्देश्य यही है कि आप और हम दूसरों की जिंदगी से, दूसरों की लाइफ के अनुभवों से सीख सकें और अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।